सारे देशवासियों, माताओं और बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, श्री जी गौ सेवा सोसाइटी विगत कई वर्षों से गौ सेवा में अनवरत लगी हुई है। यहाँ बीमार, असहाय, लाचार और वृद्ध गौ माता को लाया जाता है और गौ सेवा की जाती है। प्यारे दोस्तों, गौ सेवा जहाज है। गौ सेवा करने से आप भगवान के धाम में जाओगे, भगवान की अतिथि बनोगे। और जो गौ सेवा नहीं करोगे तो आपके बच्चे संस्कार विहीन होकर अंत समय में आपकी सेवा नहीं करेंगे, सेवा से वंचित हो जाएंगे और आपको वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे। आज वृद्धाश्रम की भरमार होती जा रही है क्योंकि बच्चों में सेवा भाव खत्म होता जा रहा है। हमारे भगवान भी जब इस धराधाम पर आए तो गौ माता की सेवा किए। गौ माता की सेवा करने का क्या कारण था? हमारे भगवान धरती पर क्यों आए? वो तो संकल्प शक्ति से राक्षसों का संहार कर सकते थे, लेकिन हमारे भगवान इस धराधाम पर आए गौ माता की सेवा करे, जिससे कि बच्चों में संस्कार पैदा हो, आने वाली जनरेशन संस्कारी हो, उनके अंदर सेवा भाव पैदा हो। आज हमारे बच्चे जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, जिससे माँ बाप का पतन होता है और उन्हें अपार वेदना का सामना करना पड़ता है। इसी सेवा भाव को जगाने के लिए श्री जी गौ सेवा सोसाइटी में तमाम बीमार, असहाय और वृद्ध गौ माता को लाया गया है, जिससे उनकी सेवा की जाए और बच्चों में संस्कार पैदा किया जाए, बच्चों में सेवा भाव पैदा किया जाए। नहीं तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, पूंजीपति बनेंगे, लेकिन वो सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि सेवा करके सीखा जाता है। आप भी आइए, बच्चों को भी लाइए, गौ माता की सेवा करिए। यहाँ बीमार, असहाय, वृद्ध और लाचार एक्सीडेंटल गौ माता का इलाज किया जाता है। चिकित्सा कक्ष जो है ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह गहन चिकित्सा कक्ष है। यहाँ अत्यंत दयनीय हालत में जो गौ माता होती हैं उनको रखा जाता है, उनको मेडिकल चिकित्सा प्रोवाइड कराई जाती है, उनको चारा उपलब्ध कराया जाता है, पानी पिलाया जाता है। आप लोग भी इस तरह की सेवा से जुड़ें, जिससे कोई गौ माता भूखी न रहे। गौ माता की सेवा करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आप भगवान की अतिथि बनोगे, गौ सेवा करोगे, नहीं तो आप यमराज की अतिथि बनोगे, आपको यम यातना झेलनी पड़ेगी। और मैं नरकों का वर्णन नहीं करता कि आपको कौन कौन सा नरक भोगना पड़ेगा यमलोक में जाने के बाद। मैं यही कहूँगा कि यदि आप गौ सेवा करोगे तो यही गौ माता आपको वैतरणी नदी पार कराएंगी और सीधे भगवान के धाम में ले जाके छोड़ आएंगी। और जब आपको भगवान के धाम में छोड़ आएंगी तो आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा और आपका जीवन सार्थक होगा। गौ सेवा करने से आपके बच्चे संस्कारवान होंगे, आपकी सेवा करेंगे। यदि आप गौ सेवा नहीं करोगे तो आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपके बच्चे ही, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई पूंजीपति हो, आपको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आएगा। लेकिन जब आप सेवा करोगे, अपने बच्चों से भी करवाओगे, तो बच्चों में संस्कार जिंदा रहेगा, बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे, आपकी पीढ़ियां संस्कारवान होगी, भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा होगी, सभ्यता जिंदा रहेगी। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया तो भारतीय धर्म और संस्कृति का सर्वनाश हो जाएगा, सनातन धर्म रसातल में चला जाएगा, क्योंकि हमारे भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतार ग्रहण करते हैं। आज हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का नाश हो रहा है, बच्चे संस्कारवान नहीं रह गए। अतः बच्चों में संस्कार पैदा करने के लिए गौ माता की सेवा अवश्य करें, जिससे आपके बच्चे संस्कारवान हों, भारतीय धर्म और संस्कृति जिंदा रहे। आइए श्री जी गौ सेवा सोसाइटी से जुड़िए, गौ माता की सेवा करिए। गौ सेवा जहाज है। गौ सेवा करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, आप भगवान की अतिथि बनोगे। आइए दिवाली के अवसर पर समस्त गौ माता को हरे चारे का दान करें, रोटी खिलाएं, पानी पिलाएं। गौ सेवा के माध्यम से विश्व को ये संदेश दें कि गौ सेवा से ही बच्चों में संस्कार जिंदा रखा जा सकता है, वृद्धाश्रम की भरमार को रोका जा सकता है, भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की जा सकती है।
अतः मित्रों, हाथ जोड़कर सभी गौ सेवक भाइयों से यही प्रार्थना है, बच्चों में संस्कार पैदा करने के लिए, भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गौ माता की सेवा करें और अपने बच्चों से भी करवाएं। सर्वदेवमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत अतोऽयं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरी। माँ भगवती जगत जननी श्री जी गौ माता समस्त गौ सेवक भाइयों का नाम दया की लिस्ट में शामिल करें। हे गौ माता, जो भाई कारोबार कर रहा है उसके कारोबार में धन की बरसात हो, जो भाई नौकरी पेशा है उसके जीवन में खुशहाली और तरक्की आए, जिससे हम लोग तन मन धन से आपकी सेवा कर सकें। हे गौ माता, आप सर्वदृष्टा हो, सबको देखने की शक्ति रखती हो, अनंत अनंत ब्रह्मांड की संचालिका हो। 33 करोड़ देवी देवता आपके तन में रहते हैं, 68 करोड़ तीर्थ आपके चरणों में रहते हैं। हे गौ माता, जो भक्त आपकी भक्ति करता है वह साक्षात गोलोक जाता है, भगवान का उसे सानिध्य प्राप्त होता है। अतः हे गौ माता, आप हम समस्त गौ सेवक भाइयों का नाम दया की लिस्ट में शामिल करना, सबके घर में सुख शांति का दान देना, जेब माला माल करना, खजाना भरपूर करना, समस्त प्रकार के अभावों का हरण करना, रिद्धि सिद्धि का दान बख्शिश करना, सबके जीवन में प्रेम ज्ञान शक्ति लक्ष्मी और अपने आशीर्वाद की प्राप्ति कराना, जिससे हम लोग आनंदित होकर अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर आपके श्री धाम को जा सकें। हे माता, आज की हाजिरी हम समस्त गौ भक्तों की स्वीकार करना। जय गौ माता की। ना कोई चिंता ना कोई भय हो, गौ माता की जय हो जय हो। ना कोई चिंता ना कोई भय हो, गौ माता की जय हो जय हो। ना कोई चिंता ना कोई भय हो, गौ माता की जय हो जय हो। हे भगवती गौ माता, आप सभी को हम समस्त गौ सेवक भाइयों का अनंत बार प्रणाम।